नमस्कार। बीए भाग द्वितीय वर्ष की छात्राओं का इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम आपके प्रैक्टिकल कोर्स में भैरव थाट के अलंकारों का अभ्यास करेंगे। भैरव थाट का क्या अर्थ है? ऐसा सप्तक जिसमें रे और ध ये दो कोमल हैं और बाकी समस्त स्वर शुद्ध है। तो पहले हम इसका आरोह अवरोह देखेंगे भैरव थाट का किस तरह से होता है। सा रे, ये रे कोमल है, देखिए। ग शुद्ध, म शुद्ध, प कोमल ध शुद्ध नी, सा पहले इसको हम कुछ देर आरोह अवरोह का अभ्यास करते हैं। सा रे ग म प ध नि सा रे ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ध प म ग रे सा। इसको राइट हैंड में केवल दा 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 ऐसे बजाना है और जो सेकंड फिंगर है वो आप केवल सा पे लगाएंगे, बाकी सारे स्वर पहली उंगली से बजेंगे। देखिए कैसे। सा रे ग म प ध नि सा, सेकंड फिंगर, सा रे ध प म ग रे सा। अब इसी को ही हम दा रा दा रा दा रा दा रा, एक दा एक रा ऑल्टरनेट बजाएंगे। सा रे ग म प ध नि सा रे ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा रे ध प म ग रे सा। अब ये हमारा आरोह अवरोह भैरव थाट का हुआ। अब आपको ये भी थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें मंद सप्तक और तार सप्तक के पर्दे कौन कौन से हैं। तो ये सा है, तो मंद सप्तक का निषाद ये हुआ और मंद सप्तक का कोमल धैवत ये हुआ। प म खुला तार, तो म प ध नि सा नि ध प। इन स्वरों का, मंद सप्तक के स्वरों का भी आपको अभ्यास करना है और इसी तरह से तार सप्तक के स्वरों का भी अभ्यास करना है। सा रे ग म ग रे सा, ये तार सप्तक के स्वर हैं। मध्य सप्तक के स्वर कौन कौन से हैं? सा रे ग म प ध नि, यहाँ तक मध्य सप्तक है। सा रे ग म, ये तार सप्तक है। इसी तरह से ये सा मध्य सप्तक है, नी ध प म, ये सब मध्य सप्तक के स्वर, मंद सप्तक के स्वर हैं। आपको मंद सप्तक से तार सप्तक कंटिन्यूस एक अभ्यास करना होगा, वो ये है। म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग, चाहे ग से लौटाइए, ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म। एक दा और एक रा, इसको भी दो तरह से अभ्यास करना है, केवल दा 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 से और दा और रा से। वो देखिए कैसे। दा रा 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 रा। म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग, दा से ग रे सा नि ध प म ग रे सा नि ध प म। इसी तरह से दारा दारा से दा रा 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 दा रा।
अब हम बेसिक अलंकार जो 3 स्वरों का हम करते हैं वो उसका अभ्यास करेंगे। तो 3-3 स्वर कैसे होंगे? सा से शुरू करें तो सा रे ग, ये 3 स्वर हुए। रे से रे ग मा, ग से मा से मा प ध, प से प ध नी, ध से ध नी सा। क्या हुए? सा रे ग रे ग म ग म प प ध नी सा। राइट हैंड में क्या बोल होंगे? दा रा दा, दा रा दा, दा रा दा, दा रा दा। और लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग कैसे होगी? पहली पहली दूसरी, पहली पहली दूसरी। हर 3-3 सेट स्वरों का सेट है, उसमें तीसरे स्वर में दूसरी उंगली आएगी। बाकी 2 जो पहले 2 हैं वो पहली उंगली से बजेंगे। देखिए पहली पहली दूसरी, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2। दा रा दा, 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 दा रा दा। तीसरे स्ट्राइक पे रेस्ट करना है। दा रा दा, 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 दा रा दा। ठीक है। अब अवरोह कैसे करेंगे? अवरोह में हम राइट हैंड के बोल तो उसी तरह से रहेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग बदल जाएगी। वो किस तरह से होगी? शुरू दूसरी अंगुली से, फिर बाकी 2 स्वर पहली अंगुली से। सा नी धा, तो सा पहली से, नी और ध, सा दूसरी से, नी और ध पहली से। सा नी धा। अगला है नी ध प, तो नी दूसरी से, नी ध प, फिर ध दूसरी से, ध प म, प दूसरी से, प म द। नेक्स्ट में म दूसरी से, म ग रे सा। इसको फिर से देखिए। सा रे ग रे ग म ग म प ध नी सा, सा रे ध नी ध प ध प म प म द म ग रे सा। इस तरह से ये 3 अक्षर का होगा। नेक्स्ट जो हम लेंगे अलंकार वो रहेगा 3 स्वरों का ही, पर इससे बिल्कुल उलट करेंगे। जैसे सारे ग, ये 3 स्वर हैं, तो इनको हम ग रे सा बजाएंगे। कैसे? पहले 3 ग रे सा पे खत्म। फिर पहला क्योंकि ग से शुरू हुआ था, अगला होगा म से, म ग रे प म ग। अगला ध से, ध प म। अगला नी से, नी ध प। फिर लास्ट सा से, सा नी ध। अब आरोह क्या हुआ? ग रे सा, म ग रे प म ग, ध प म, नी ध प, सा नी ध। एक एक बढ़ते जा रहे हैं। पहले ग से शुरू, फिर म से शुरू, प से शुरू, ध से शुरू, नी से शुरू, सा से शुरू। ग रे सा, म ग रे प म ग, ध प म, नी ध प, सा नी ध। ये अलंकार का आरोह होगा, लेकिन ये अपने आप में जो 3 स्वर जो हैं वो अवरोहात्मक है, लेकिन अलंकार आरोहात्मक है। ग रे सा, ये तो अपने आप में अवरोह है, लेकिन हम क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, ग रे सा, म ग रे प म ग, ध प म, नी ध प, सा नी ध। इसमें भी फिंगरिंग देखिए। दारा दा राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड में पहले दूसरी, फिर पहली और पहली, पहले दूसरी, फिर पहली पहली, दूसरी पहली पहली। देखिए ग रे सा, दूसरी पहली पहली, दूसरी पहली,
सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट। अब इसका अवरोहात्मक स्वरूप में उल्टा होगा। धनी सा, पधनी, मपध, गमप, रेगम और सारेगा। वही दारादा 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 राइट हैंड के बोल, लेफ्ट हैंड के फिंगरिंग बदलेगी। पहली पहली दूसरी, 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 पहली पहली दूसरी। धनी सा, पधनी, मपध, गमप, रेगम, सारेगा। पूरा अलंकार देखिए। गरे सा, म गरे, प म ग, ध प म, नि ध प, सा नि ध, धनी सा, प धनी, म प ध, ग म प, रे ग म, सा रे ग। फिर से दारा दा, दारा दा, इस प्रकार आज आपने भैरव ठाट के स्वर और मंद और तार सप्तक में भी कहाँ कहाँ पर्दे स्थित हैं वो देखा, और 3 स्वरों का आरोहात्मक अलंकार और 3 स्वरों का ही अवरोहात्मक अलंकार, ये 2 चीजें सीखी। और उम्मीद है इसका आप अभ्यास करेंगे। अगले कक्षाओं में हम भैरव ठाट के ही दूसरे अलंकार भी